तेरी मैं दीवानी हो गई। तुम पार्थ के लिए और पार्थ तुम्हारे लिए बना है। अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई सुखी नहीं रह पाएगा। ये आप क्या कर रही हैं? हम जो भी कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम जानते हैं मीरा पार्थ से प्यार करती है। हाथ जोड़ते हैं आप क्या के? हमारी बेटी मीरा का नाम उस खूनी पार्थ के साथ मत जोड़िए। जो भी बोलो छाया, सोच समझ कर बोलो। तुम जिसकी बात कर रही हो ना, वो पार्थ इस घर का बेटा है, जिस घर में तुम अपनी बेटी की शादी का न्योता लेके आई हो। जानते हैं, और हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शादी और रिश्ता इस घर के बड़े जिम्मेदार और इज्जतदार बेटे गर्व से हो रही है। आप इस तरह की बातें बीच में करके ना हमारी बेटी को बरगलाइए मत। विनती करते हैं आपसे, आप अपने उस खूनी बेटे को ना हमारे गले बांधने की कोशिश मत करिए। छाया, तुम हमारे घर में खड़ी हो, हमारी छत के नीचे अतिथि हो, इस बात का लिहाज करते हैं। पर तुम अपनी मर्यादा में रहोगी तो अच्छा होगा। और रही बात हमारे लल्ला की, तो पार्थ खूनी नहीं है, सिर्फ एक हादसे का शिकार है। और ये बात तुम्हारी बेटी जानती है और मानती भी है, और इसीलिए वो हमारे पास से प्यार करती है। हमने खुद ने देखा है उसकी आंखों में पार्थ के लिए प्यार। तो फिर वो प्यार गर्व के लिए कैसे हो सकता है? नहीं कर सकती वो। ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है ना? आप दोनों को जो भी ठीक लगे, हमें कोई एतराज नहीं। करेगी वो गर्व से प्यार, क्योंकि अब वो समझदार हो गई है। हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ये सब बातें करके उसे बहकाइए मत। पर अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं। कुछ भी हो, हम अपनी बेटी को इस गर्भ में कभी नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। चलते हैं, नमस्ते। हे कान्हा जी, ये सब क्या हो रहा है? फिर से आपने हमें दुविधा में डाल दिया। हमने मीरा से सब कुछ साफ साफ बता दिया, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। और अब छाया कह रही है कि मीरा अपनी मर्जी से गर्व से शादी कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं? कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं हम। हे कान्हा जी, अब आप भी रास्ता दिखाए हैं। पापा, बाहर आइए। हे प्रभु, कहीं गर्व को सब पता तो नहीं चल गया? पापा, गर्व, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा कहाँ है? बुलाइए उन्हें। क्या हुआ है, कुछ बताओगे? अरे उन्हें क्यों हमारे काम में बार बार टांग अड़ानी होती है? क्या हुआ? पूरे घर को सर पे क्यों उठा रखा है? क्या है? क्या है ये क्या फालतू डील साइन की आपने? ये जिस बिजनेस की तुम बात कर रहे हो ना बेटा, उसकी नींव हमने रखी है। हमें डील अच्छी लगी इसलिए हमने साइन कर ली। वाह,
इन्हें डील अच्छी लगी तो इन्होंने साइन कर ली। अरे जो आपको गोल्डन चांस लग रहा है ना, वो घाटे का सौदा है। अरे आपको 1000 बार बोल चुका हूं कि अपना आउटडेटेड दिमाग लेके घर पे बैठिए। गर्व, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? प्लीज, अगर इनका लिहाज करके हम यूं ही घाटे खाते रहे ना, तो एक दिन हम सब सड़क पर भीख मांगते नजर आएंगे। और इन्हें क्यों जाना है ऑफिस? जब हमने बिजनेस संभाल लिया है तो घर पे बैठे ना। और अगर इतना ही शौक है तो एक टॉफी बिस्किट की दुकान खोल के दे देते। बैठ जाइए वहां पे, हो जाएंगे आपके शौक पूरे। हाँ भैया, बस बहुत हो गया। अब एक शब्द भी और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ये क्या तरीका पापा से बात करने का? हाँ, किसने दिया आपको ये हक? अरे पापा है हमारे, आपके पाले हुए नौकर नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और ये सुनते जाएंगे। ओ हेलो, तुम तो बीच में आओ ही मत, समझे? जब तुम जेल की रोटियां तोड़ रहे थे ना, तब ये घर मैं संभाल रहा था, ये बिजनेस मैं संभाल रहा था। आ जाते काम बिगाड़ने के लिए। माना कि गलती से भी गलती हो सकती है, लेकिन आपका कोई हक नहीं है पापा को ऐसे बेइज्जत करने का। अच्छे से बात हो सकती है भैया, ये गलत है। अच्छा है? अब तुम हमें समझाओगे कि पापा से कैसे बात करनी है? हाँ, भूल गए क्या तुम कैसे बात करते थे तुम पापा से पहले? हम बीच बचाव करते थे तब। एग्जैक्टली, पापा ने हमेशा आपका साथ दिया है, आंखें बंद करके आपके साथ खड़े रहते थे, चाहे आप सही हो या गलत, गुनहगार हो या बेगुनाह। हम अपने बेगुनाह बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। राम हो या रावण, राम का तमगा हमेशा आपको मिला है भैया। अगर घर का नाम पुलिस के सामने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात शायद आप भूल गए हो, ये जो आप बिजनेसमैन बने घूमते हैं ना, ये सब पापा की बदौलत है। और इन 7 सालों में ये जो सांप सीढ़ी के खेल में जो सीढ़ी आप चढ़े हैं ना, उनका दाव पापा के हाथों में था। अरे ये सब तो याद कर लीजिए। और एक बात, जेल से आए हैं तो जेल का ताला अपनी जुबान पे लगा के नहीं आए हैं, और इन बेड़ियों से अपनी सोच नहीं बांधी है। एक बात याद रखिएगा भैया, बात जब पापा के सम्मान पे आएगी तो हमारी जुबान और खुल जाएगी और हमारी मर्यादाएं अपनी सीमाएं लांघ जाएगी। धमकी दे रहे हो क्या? मैं भगा कर रहे हैं ताकि धमकी देने की नौबत ना आए। बस करो, बस करो तुम दोनों। जब मौका मिले तब शुरू हो जाते हो। कम से कम आज के दिन तो शांति रखो। कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हो दोनों। खुशी का मौका है घर में, और तुम दोनों, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाओ अपने अपने कमरे में। बस माँ, कहा ना कोई कुछ नहीं कहेगा। और पार्थ, हमने लिस्ट दिया था ना बाजार जाकर सामान लाने के लिए। जाओ जाकर सामान लेकर आओ। जिसकी सगाई है उससे कहिए वो लेके आए, हम कहीं नहीं जाएंगे। मीरा, इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे हम? हमें जो चाहिए वो चाहिए। हम पहले भी क्लियर थे और हम अब भी क्लियर हैं।
और अब हमें कोई भी किसी भी तरह से कन्विंस नहीं कर सकता है, और ये तय है। हे भगवान, तुम ये पार्थ के बारे में बात तो नहीं कर रही है, और इसे घर से शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो? हे कान्हा जी, दोबारा से इसका पागलपन शुरू ना हो जाए। अरे क्या मतलब है कि आपको माँ से बात करनी है? ये हमारा मैटर है ना, तो आप हमसे बात करिए। मीरा बेटा, किससे बात कर रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। हमारी शादी है तो हमारी मर्जी चलेगी ना। मीरा! मम्मी, क्या है ये सब? क्यों कर रही हो इतना बड़ा समझौता? कौन था फोन पे और किससे बात कर रही थी? कैसे समझौता? हमारी शादी है या कोई मजाक? हम नहीं करेंगे ऐसे शादी। ये बुटीक वाली पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। देखिए कैसी फोटो भेजी है, क्या डिजाइन भेजी थी हमने, और ये क्या भेजा है इसने। ऊपर से ये हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। क्यों करें हम इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज? इसका मतलब मीरा ने शायद दादी की बात नहीं सुनी। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम है ना, हम सब सही कर देंगे। हाँ, और सही बात है, क्यों करोगी तुम कॉम्प्रोमाइज? आखिर शादी है हमारी बेटी की, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी तुम। वही तो। अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मीरा बेटा, क्या गर्भ की दादी का तुम्हें कोई फोन आया था? कुछ कहा उन्होंने? ओह हाँ, हम तो भूल ही गए। उन्होंने फोन किया था पर हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई उनसे, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। पर आपने अच्छा याद दिला दिया, हम उन्हें अभी कॉल कर देते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमारी बात हो गई उनके साथ। अच्छा, तो क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, ये शादी ब्याह की रस्मों के बारे में बातें कर रही थी, तो हमने सब कुछ समझ लिया है। तुम उन्हें परेशान मत करो, सगाई की तैयारियों में व्यस्त है ना वो। अच्छा ठीक है। हे कान्हा जी, लाज रख लिया आपने हमारी। ये जरूर उस तावीज का कमाल है। मीरा बेटा, वो तावीज पहन रखी है ना तुमने? ये बात को प्लीज पहना दीजिएगा, प्लीज। हमें पूरा यकीन है मीरा सिर्फ और सिर्फ हमारे लल्ला से प्यार करती है, तो फिर गर्व से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? कहीं वो बच्ची को किसी ने मजबूर तो नहीं किया? दादी, संभाल कर, कहाँ खोई है आप? ध्यान कहाँ है आपका? आराम से। क्या सोच रही थी आप? लल्ला, अगर आज तुम नहीं आते तो हम... कुछ नहीं होता आपको, जान हो आप हमारी, समझे? और जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं हो सकता। दादी, अब हमने क्या कर दिया? क्यों रो रही हैं? लल्ला, लोग चाहे कुछ भी कहे, हमारे राम तो तुम ही हो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कितना कुछ बोलते हैं लोग हमको, आज तक सुनी है हमने उनकी, जो आज सुनेंगे। पर हम नहीं सुन सकते ना, नहीं सह सकते तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे। दादी, सच कह लल्ला, हम तो डर है। जब से तुम वापस आए हो ना, कोई तो है, किसी के दिल पे तो सांप लौट रहे हैं।
दादी, आपको पता है ना इन चीजों में विश्वास नहीं है हमें। नहीं। चुप। दादी। छाया या और कुछ भी कहे, हम जानते हैं पार्थ और मीरा एक दूसरे के लिए बने हैं। हे कान्हा जी, अब आप भी कुछ करिए। अभी खुश। बोलो मीरा, तावीज पहनी है ना तुमने? हाँ माँ, पहनी है ना। हम क्यों उतारेंगे भला? हाँ बेटा, किसी भी हालत में मत उतारना उसे। मीरा, हम तुम्हारी सगाई की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं। तुम भी तैयार हो जाओ, साथ में चलते। कान्हा जी, हम क्या करें? अगर मम्मी ने देख लिया कि हमने ताबीज नहीं पहनी हुई है तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। प्लीज कैसे भी करके हमें बचा लीजिए, प्लीज। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ, जाके तैयार हो जाओ बेटा, वरना देर हो जाएगी। हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आपकी तावीज की वजह से मीरा और पार्थ में इतनी दूरियां आ गई हैं। बस ये दूरियां ऐसी ही बनी रहे और जल्द गर्व और मीरा की शादी हो जाए, फिर हम चैन की सांस लेंगे। इतनी सारी शॉपिंग हो गई है ना? बिट्टू के लिए तो बहुत अच्छा अरे सा वो सूट तो लिया है। बहुत खुश हो जाएगी। हाँ हाँ। अरे वो 1 मिनट, अरे मीरा बेटा, मुझे लगता है जल्दी जल्दी में ना हम वो ब्लाउजेस का पैकेट टेलर के वहीं भूला है। चलो ले आते हैं। अरे नहीं मम्मी, आप रुकिए, हम जाकर लेकर आते हैं। आप बैठिए कार में। हाँ ठीक है बेटा, हम इधर ही इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ गुप्तायन जी, कोई काम है आपको हमसे? अरे हमें आपसे क्या काम होगा बहन जी? काम तो आपने निकलवाया है ठाकुर साहब से। जी, कहना क्या चाहती हैं आप? पैसे के लालच में बेटी का ब्याह ऐसे घर में कर रही हैं जिस घर का बेटा अभी अभी हवा लात के हवा खा के आया। ये क्या बकवास करे जा रही हैं आप दोनों? देखिए, सच तो हमेशा कड़वा होता है। अपने आप को इतना सीधा भी ना दिखाओ, लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम तो सब समझते हैं ना। सबको पता है पैसे के लालच में बेटी का सौदा कर रही हैं आप। बकवास मत करिए। हमने अपनी बेटी का रिश्ता उसके अच्छे भविष्य के लिए वहाँ पे तय किया है। बेटी के लिए नहीं, अपने ऐशो आराम के लिए। बेटी तो पता नहीं वहाँ पे क्या भुगतेगी, लेकिन आप जरूर ऐशो आराम करोगे उनके पैसों पे। अरे सब अपनी बेटी की खुशी के लिए दान दहेज देते हैं, अब ये ले रही है तो इसमें बुरा क्या है? उल्टी गंगा बह रही है। चुप हो जाइए आप दोनों। अरे इन्हीं लोगों के लिए तो वो शब्द बना है, वो क्या कहते हैं उसे? गोल्ड डिगर। हाँ, गोल्ड डिगर। बेटी को ना बीज बनाकर बो रही है बहन जी। अब देखना सोना ही सोना होगा। अपनी जुबान को ना लगाम दीजिए। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हैं आप लोग। हमारी बेटी मीरा का रिश्ता ना गर्व के साथ तय हुआ है, ना कि पार्थ के साथ। और इरादे तो हमें आपके लगते थे कुछ ऐसे। तो हमें क्यों घसीट रही हैं आप इसमें? अगर बिल्ली आंख बंद करके बैठ जाए ना तो उससे दुनिया अंधी नहीं हो जाती है। और हमें भी खबर है कि आप पिछले 2 साल से बार बार अपनी बेटी का रिश्ता गर्व के लिए भेज रही थी, लेकिन अफसोस उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने खुद सम्मान के साथ हमारी मीरा के लिए रिश्ता भेजा है। हम नहीं गए तो उनके घर गोल्ड डिगर बन के। मोहल्ले की ऐसी खबरें हैं ना, उड़ते उड़ते हमारी छत पे भी आके थोड़ा सा आराम कर लेती हैं गुप्तायन जी। हम अंधे बहरे नहीं हैं। गर्व ने हमारी मीरा को खुद पसंद किया है और उस जैसे होनहार और इज्जतदार लड़के के साथ शादी करके हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी और राज करेगी, ना कि कुछ भुगतेगी। समझे आप लोग?
समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना, जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही, लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो और हाँ, अगर ये रिश्ता पार्थ के साथ हुआ होता ना तो हमारे जीते जी हम कभी नहीं होने देते। ये मीरा किसको देखकर मुस्कुरा रही है? मीरा, मीरा, मीरा बेटा, मीरा बेटा, चलो यहाँ से। हाँ, क्या हुआ माँ ऐसे अचानक से? कुछ नहीं बेटा, बस यहाँ अगर खड़े रहे ना तो लोगों की बुरी नजर लग जाएगी। वैसे भी जल बुन के कोयला हुए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, वही हाल है जमाने का। इन 7 सालों में कितना कुछ बदल गया ना दादी। कौन से बदलाव की बात कर रहे हो लल्ला? एक तो हमारी अच्छी खासी भागती दौड़ती दादी ऐसे व्हीलचेयर पे आ गई, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दादी। उम्र के इस पड़ाव में ऐसा सब कुछ होता रहता है लल्ला। सच कहे तो तुम जब गए ना तो जीवन का उत्साह ही नहीं रहा, पर आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। और कौन से बदलाव की बात कर रहे हो? पापा दादी, पहले हम उन्हें फूटी आंख निभाते थे, अब वो हमारा सपोर्ट करते हैं। और गर्व भैया जो पापा की इतनी इज्जत करते थे, आज उनसे ढंग से बात नहीं करते, उन्हें बेइज्जत करते हैं। जरूरत से ज्यादा प्यार और हर गलत बातों में पक्ष लेना, उसका ही नतीजा है ये। लेकिन पापा का स्वभाव भी बदल गया दादी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उन्हें कमजोर देख के। कमजोर तो पड़ गया है वो, जब से दिल का दौरा पड़ा है। तन से ज्यादा मन से कमजोर हो गया है, और इन हालातों में तो क्या? दिल का दौरा? कब? कैसे? उसी दिन से गर्व अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगा, सबसे ऊपर मानने लगा। लेकिन हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? उनको दिल का दौरा पड़ गया, हमें भी पता चलना चाहिए था ना दादी। पहले से इतने परेशान थे, और कितना परेशान करते। सच बताया लल्ला, मदन ने मना किया था तुमसे बताने को, ताकि तुम परेशान ना हो। तुम्हारे जाने के बाद मदन टूट सा गया था, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न करे। आखिर तुम उसके बेटे हो। सोचो एक बाप पे क्या बीतेगी जब उसका जवान लड़का जेल में चला जाए। इसी वजह से तो उसे दिल का दौरा पड़ा। चाहे वो कुछ बोलता नहीं है, पर बहुत प्यार करता है तुमसे।
आप हमारे पापा इसलिए चुप है, वरना क्या? पार्थ कहीं नहीं जाएगा। पार्थ इस घर का बेटा है। जिसको भी पार्थ से प्रॉब्लम है या फिर पार्थ से डर लगता है, वो ये घर छोड़कर जा सकता है। भाभी जरा देख लीजिए, ये ठीक है ना? अच्छा लग रहा है? ये सब छोड़ो मंजू, पहले हमें ये बताओ प्रज्ञा को फोन किया कि नहीं? कब आ रहे वो लोग? बड़े भाई की शादी है, उनसे कहना कि समय लेकर आए। बोल दिया है, दामाद जी को भी बोल दिया है, और प्रज्ञा तो इतनी एक्साइटेड है कि क्या बताऊं मैं आपको। सच बात है। ऐसे समय में घर की बेटियों की खली महसूस होती है। उसे बोलना 15 दिन का सामान बांध कर आए। कैसी बात कर रही हैं आप अम्मा जी? 15 दिन के लिए दामाद जी की सेवा कौन करेगा? हमसे तो ना हो पाएगा। हम और बड़ी बहू जिंदा है, हम संभाल लेंगे। ठीक है, फिर बुला लेते हैं अम्मा। तैयार रहिएगा आप लोग। अरे जल्दी कीजिए, सब मीरा आती होगी। लेट हो रहा है। लो जी, इनसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। बेटा जी, खुशियों को थोड़ा थम थम के आने दीजिए। मीरा को कहीं भाप लग गई ना, तो अभी से ही जोरू का गुलाम बनाकर रख देगी। और क्या, और फिर आगे इन्हीं खुशियों के लिए तरसोगे आप, समझ रहे हो भैया? हे भगवान, क्या आपने सच में मीरा के नसीब में गर्व लिखा है? मीरा भी तो चुपचाप सगाई के लिए तैयार हो गई। सब कुछ बताने के बावजूद कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं किया उसने। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लल्ला की खुशी के लिए हम क्या करें। अरे पार्थ, ये क्या? अभी तक तैयार नहीं, सब लोग आते ही होंगे। हम तैयार हैं माँ। ये कैसे तैयार है? ढंग के कपड़े तो पहन लेता बेटा। ठीक तो है माँ। इसे हमारी खुशियों में खुश नहीं होना होता ना माँ। बस कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि सबका दिमाग खराब हो जाए। भाई ऐसा क्या कर दिया हमने? हमारी सगाई है, इतना बड़ा फंक्शन है, इंपॉर्टेंट लोग आने वाले हैं, और ये क्या पहना है इन्होंने? हाँ, तो अच्छा सा ऐसे नहीं, क्या फॉर्मल नहीं पहन सकते थे? आपकी सगाई है भैया, आप सजो धजो, हम ऐसे ही ठीक हैं। यानी कुल मिला के तुम्हें सबका अटेंशन चाहिए। भीड़ में सबसे अलग दिखना है, चाहे खराब ही क्यों ना दिखो। अटेंशन तो हमें ही मिलता है भाई, क्योंकि जेल जाके आए हैं ना। और आप फिक्र मत करो, आपकी सगाई है, अटेंशन आपको भी मिलेगा। हाँ, हमारी सगाई है, तुम्हारी हो भी नहीं सकती। फिर पागल ही होगी जो तुम्हारे जैसे क्रिमिनल माइंड वाले से शादी करेगी। चुप करो। ये क्या तरीका बात करने का? बार बार इस तरह की बातें करोगे तो तुम में और बाहर वालों में क्या फर्क रह जाएगा? यानी आप इसका साथ देंगे? गलत बात थी। क्या गलत बोला हमने? पार्थ जो पहनना चाहता है वो पहनेगा, जो उसकी मर्जी है वो करेगा। दोनों भाई हो, आपस में मिल के रहो। इतना बड़ा फंक्शन है आज घर में, इस तरह की बातें करोगे उससे बेहतर है कुछ सामंजस्य बना के रखो। इस तरह की बातें अगर बाहर वालों ने सुन ली, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? एक बाप पे क्या बीतेगी जब उसका जवान लड़का जेल में चला जाए। चाहे वो कुछ बोलता नहीं है, पर बहुत प्यार करता है तुमसे। I'm sorry बाबा। अरे लोग आना शुरू हो गए। देखो, बस हो गया तुम लोगों का। अब सगाई पूरी होने तक कोई झगड़ा नहीं होगा इस घर में।
हम मेहमानों का स्वागत करते हैं। अरे अंगूठी कमरे में ही भूल गए क्या? भाभी आ गए हैं, लड़की वाले आ गए। हाँ बात बेटा, वो अंगूठी ऊपर भूला है, प्लीज ले आओ। मीरा के घर वाले आ चुके हैं ना, हम आरती उतारते हैं। जी लाइए थाली। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। नमस्ते। कहाँ है हमारी दुल्हनिया? बड़ी प्यारी लग रही हो। आइए। पार्थ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। जी दीदी, ये पार्थ ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? देखो ना, आप यहाँ अपने लहंगे के लिए मरी जा रही हैं और लगता है ये महाराज तो परमोड़े में ही फेरे लेंगे। चुप करो बिट्टू। पर जरा देखिए ना दीदी, सगाई के दिन ऐसे कपड़े कौन पहनता है? और उस तरफ गर्व को देखिए, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी ही सगाई है। बिट्टू, हमें उनके कपड़ों से क्या लेना देना? हम जिसके दीवाने हैं वो उनकी शख्सियत है, कपड़ों और रहन सहन से क्या। अगर तुम उन्हें हमारी नजर से देखोगी तो वो तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, चाहे उन्होंने कुछ भी पहना हो। मीरा बेटा, हमने सुबह जो कहा वो मीरा, इधर आओ, जरा हमारी बात सुनो। सगाई की रस्म शुरू करनी है ना? चलो खुश रहो मेरा बच्चा। जाओ बेटा, चलिए दीदी ऊपर जाओ। आओ। पार्थ,
चलो। अब देर क्यों कर रहे हो? अंगूठी पहना भी दो। दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं दीवानी। नहीं, अच्छी है, सच में अच्छी है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? है तो अभी भी बता दो। अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम मीरा को इस घर की बहू बना ले। ठाकुर परिवार की बहू बनने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? आपसे पूछना चाहते हैं कि क्यों ना मीरा को आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? परिवार की बहू भी हमसे शादी करना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं कि क्यों ना मीरा को भी हमसे शादी करना चाहते हैं कि दीदी मीरा 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 बेटा उठो। मीरा उठो ना बेटा। मीरा बेटा, इसे क्या हो मीरा गया?
अरे ये दुल्हन को क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गई? लगता है कि दुल्हन की तबीयत खराब है। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है? आंटी अचानक क्या हो गया इन्हें? अभी तो ठीक थी। लो जी, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। मतलब ठाकुर खानदान में तो ऐसे ड्रामा चलते रहते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं आया और बेचारी बेहोश हो गई। मंजू, मेरा मतलब है छाया जी, आपने मीरा और गर्ग की सगाई को लेकर मीरा की रजामंदी तो ली थी ना? मीरा, मीरा उठो बेटा, जल्दी कोई पानी लाओ। सुनिए, अरे डॉक्टर साहब को फोन लगाइए ना। हाँ हाँ हाँ। बहन जी रुके, मैं डॉक्टर को फोन करूँ। हाँ भाई साहब कीजिए। मीरा बेटा आंखें खोलो। ये सब क्या हो रहा है? इतनी बेइज्जती। आंटी आप रहने दीजिए, कर भैया को हम संभाल लेंगे, आप उधर संभालिए। हमें लगता है कि गर्भ परेशान है। लला, मीरा को कमरे में ले जाओ, हम गर्भ को देख लेंगे। जी दादी। एक मिनट, हम अपनी बच्ची को संभाल लेंगे। सुनिए, जरा आइए। मीरा बेटा, मीरा, मीरा बेटा, मीरा उठो। बेटा उठो। उठ जा बेटा। सुनिए, आपसे नहीं होगा, हम लेके चलते हैं और आप हमारे साथ चलिए। छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।